हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है AQI, जिसका मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो पहले हम लोग ये कह रहे हैं कि मतलब कोई पर्सन है, कोई पीपल जो रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन रह रही है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनके शहर या उनके देश में कितना पार्टिकल पॉल्यूशन है। तो जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स होते हैं वो मेजर करते हैं PM, पार्टिकुलेट मैटर। एक होता है टर्म SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये मेजर करते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 की कंसंट्रेशन को माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। तो जो लोकल, रीजनल और नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें डिसाइड करा कि वो कैसे डिसेमिनेट करेंगे मॉनिटर मेजर्स को पब्लिक के सामने। उन्होंने एक अच्छा रास्ता कम्युनिकेट करने का या संचार करने का बनाया, जिसे हम लोग जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से या नाम से, जो कि संवाद करने का पसंदीदा तरीका है, क्योंकि रंग कोडित वायु गुणवत्ता सूचकांक है जिसे जनता आसानी से समझ सकती है। तो इसका पहला फायदा क्या है, ये कलर कोडेड है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि आसान है पब्लिक को समझने के लिए क्योंकि कलर में है। अब हम जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। तो ये क्या है, वायु गुणवत्ता रिपोर्टिंग के लिए सूचकांक है, रंग संचार के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कलर इज द की फॉर कम्युनिकेशन। ये रेंज करता है 0 से लेकर 500 तक, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। प्रोवाइड करता है इंडिकेटर फॉर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयर एंड इट्स हेल्थ इफेक्ट्स। तो ये इंडिकेट करता है क्वालिटी हवा की यानी वायु की, तो वायु की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का सूचक है। ठीक है। 101 आमतौर पर उस स्तर से मेल खाता है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक का उल्लंघन करता है। 101 आमतौर पर वह स्तर है जो वायलेट करता है। अब आते हैं AQI कैटेगरी पर। देखो, इसमें AQI में कलर होते हैं। पहला कलर है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, मरून, इस तरीके से कलर डिवाइडेड है। तो जो ग्रीन कलर है उसमें वैल्यू होती है 0 से 50 तक, और ये AQI कैटेगरी मानी जाती है गुड। ठीक है। जब हम बात करते हैं येलो कलर की, जिसकी जो AQI वैल्यू है वो मानी जाती है 51 से 100 तक, जिसकी AQI कैटेगरी मॉडरेट मानी जाती है। फिर आते हैं ऑरेंज कलर पर, जिसकी AQI वैल्यू 101 से लेकर 150 तक मानी जाती है, जो कि अनहेल्थी है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए, संवेदनशील लोगों के लिए। फिर आती है रेड कलर, जो कि 151 से 200 के बीच में है, जिसे अनहेल्थी माना जाता है। फिर आता है पर्पल कलर, जो कि 201 से लेकर 300 तक, जिसकी AQI वैल्यू जाती है, और ये बहुत ज्यादा अनहेल्थी माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है मरून कलर, जो कि AQI वैल्यू जिसकी है 301 से लेकर 500 तक, जो कि हजार्डस है, हेल्थ हजार्डस। अब आते हैं कि AQI के हेल्थ मैसेजेस क्या होते हैं। जैसे हमने कलर जाने और उनकी वैल्यू भी समझ ली। अब ग्रीन कलर क्या कहता है, ग्रीन कलर कहता है देखो AQI वैल्यू है 0 से 50 तक, कुछ मत करो। अगर येलो कलर आ रहा 51 से 100 तक इसकी वैल्यू होगी। आमतौर पर संवेदनशील लोगों को लंबे समय तक या भारी परिश्रम का काम नहीं करना है, कम करना चाहिए। ठीक है। ऑरेंज की बात करें तो 101 से लेकर 150 तक, संवेदनशील समूहों को लंबे समय तक या भारी परिश्रम को कम करना चाहिए। तो इसमें इसे हम लोग इंग्लिश में समझे तो सेंसिटिव ग्रुप शुड रिड्यूस प्रोलॉन्ग्ड और हैवी एक्सर्शन। फिर आता रेड, जिसकी वैल्यू है 151 से लेकर 200 तक। इसमें संवेदनशील समूहों को लंबे समय तक या भारी परिश्रम से बचना चाहिए। आम जनता को लंबे समय तक या भारी परिश्रम कम करना चाहिए। इसमें आम जनता भी आ रही है। फिर आता है पर्पल, 201 से लेकर 300 तक, जिसमें
संवेदनशील समूहों को बाहर सभी शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। आम जनता को लंबे समय तक या भारी परिश्रम से बचना चाहिए। फिर आता है मरून, जिसमें है 301 से लेकर 500 तक। Everyone should avoid all physical outdoor activities। सभी को बाहर की सभी शारीरिक गतिविधियों को से बचना चाहिए, क्योंकि मरून पर AQI लेवल 301 से लेकर 500 तक है। ये हो गया। अब जब तक प्रदूषण अधिक हो तो लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? तो क्या है कि लंबे समय तक व्यायाम या बाहर काम करने से बचें। ठीक है। चूज लेस एक्सटर्नस आउटडोर एक्टिविटीज। कम श्रम साध्य बाहरी गतिविधियां चुनें। व्यस्त सड़कों के पास व्यायाम न करें या करने से बचें। बाहरी मनोरंजन गतिविधियों को स्थगित करें और घर के अंदर कणों के स्रोतों जैसे कि लकड़ी जलाने वाले चूल्हे से बचें। चिमनियों और मोमबत्तियों से बचें। ठीक है। अब क्या है कि कण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कदम उठा सकते हैं? तो बिजली का संरक्षण करें। फायरप्लेस और स्टोव के लिए सूखी या फिर सीजन्ड वुड का यूज करें, लकड़ी का उपयोग करें। बाकी जब भी संभव हो कारपूल करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, बाइक चलाएं जो कि पैडल बाइक होती है, और पैदल चलें। उसके बाद कार के इंजन को लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से बचें। उसके बाद कार के टायरों में उचित हवा भरकर रखें। ठीक है। और अवॉइड idling ऑफ कार इंजन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मेंटेन कार, बोट एंड अदर इंजन टू एंश्योर मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। ये कदम उठाए जा सकते हैं या करे जा सकते हैं, जिससे पार्टिकुलेट इमिशन या पार्टिकुलेट मैटर कम। अब हम लोग बात करते हैं कि लाभ एडवांटेजेस क्या हैं AQI के। AQI कई मायनों में PSI होता है एक। ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स, उससे कई मायने में ज्यादा सफल है या ज्यादा सक्सेसफुल है। तो देखो पहला क्या है, नाम बेहतर है। गुणवत्ता सूचकांक मतलब क्वालिटी इंडेक्स वर्सेस प्रदूषण मानक सूचकांक। दूसरी चीज क्या है कि सिंपल कैटेगरी मतलब सरल श्रेणियां जैसे अच्छा, मध्यम आदि, इस तरीके से। कलर आर द की ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा हमने बोला कि रंग संचार के लिए महत्वपूर्ण है। एबिलिटी टू विजुअलाइज पॉल्यूशन वाया मैप्स, कलर कोडेड करो मैप पर, और मैप्स पर आप मानचित्रों के माध्यम से प्रदूषण को देखने की क्षमता। उसके बाद एसोसिएशन है रंगों और स्वास्थ्य के बीच संबंध। कलर से हम ये पता कर सकते हैं कि इस संवेदनशील ग्रुप को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये यूनिफॉर्मिटी, AQI इज स्टैंडर्ड, AQI स्टैंडर्ड है एंड कंसिस्टेंट है मोस्टली, तो इसलिए AQI का यूज ज्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि AQI के बारे में थोड़ा बहुत और पता करते हैं। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक एक सरल रंग कोटित इकाई रहित मतलब यूनिटलेस सूचकांक है, जो आप जनता को वायु प्रदूषण सांद्रता के बारे में बताने का एक प्रभावी तरीका मानते हैं। और AQI वायु की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देता है। AQI श्रेणियों को पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 सांद्रता मानों के अनुसार स्केल करने के विकल्प मौजूद हैं। मतलब ऑप्शन एग्जिस्ट फॉर स्केलिंग द AQI कैटेगरीज टू PM2.5 एंड PM10 कंसंट्रेशन वैल्यूज, जो कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है। बाकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं एल सैल्वाडोर, मार्क और पनामा यूपी। Simple equation can be used to convert concentration values.
जो कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, टू AQI वैल्यू जो कि यूनिटलेस होती है। अब हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक से रिलेटेड है जो बच रहा है, जो कि ये बता रहा है कि वायु प्रदूषण का भारत में मतलब इंडिया के अंदर क्या प्रभाव है। तो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह वायु प्रदूषण का नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ पड़ता है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ रहे हैं, जहां अधिकांश आबादी क्रमशः प्रकाश और खाना पकाने के लिए केरोसिन और बायोमास पर निर्भर है। तो ये एक है। दूसरा क्या है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट has ranked outdoor air pollution as the fifth leading cause of death in India. Fifth leading cause of death बताया गया है, and indoor air pollution as the third leading cause. तो ये एक बात है। दूसरा क्या है कि इसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक रिसेंट रिसर्च स्टडी है जो कि रिसेंट क्लाइमेट एंड एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर बाय साइंटिस्ट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिगो सजेस्ट बताते हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट कैसे पड़ता है एयर पॉल्यूशन का, जो कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स जिसे हम कहते हैं SLCP, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर डालते हैं। तो ये देखा गया कि जो गेहूं की फसल जो यील्ड थी 2010 में, वो लगभग 36% कम हो गई और चावल की लगभग 20% कम हो गई इसकी वजह से। फिर आता है कि वायु प्रदूषण जो हमारे यहाँ है उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 3% की लागत वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में लग जाती है। तो इसमें क्या है कि एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट टाइटल डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ सिलेक्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया ने हाईलाइट किया कि एनुअल कॉस्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसमें पॉल्यूशन फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर है या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, उसका लगभग उसके से होने वाले ईंधन से जलने वाले जीवाश्म ईंधन के जलने से जो वायु प्रदूषण होता है, अमाउंट टू 3% ऑफ द GDP। तो इतनी GDP का लग जाता है। अगर इसका ये भी कहना है कि अगर द रिपोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट a 30% reduction in particulate emissions by 2030 would save India $105 billion in health-related costs, and a 10% reduction would save around $24 billion already. So this is the। अब कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स के नाम हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं एक बार, जिसमें बताया जाता है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया था 1981 में, ऑन 29 मार्च 1981 में, जो कि फोर्स में आया 15 मई को उसी साल के। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, statutory organization under the Ministry of Environmental and Forest, has been entrusted with the responsibility of ensuring ambient air quality and has been conferred and assigned the power and functioning to achieve the stipulated objectives। तो जो CPCB है, in association with the various state pollution control boards, जिसे हम लोग बोलते हैं SPCBs, monitors the ambient air quality according to the National Ambient Air Quality Standards NAAQs with the help of 580 manual stations established in 244 cities, towns and industrial areas. Promotion of cleaner technologies and alternate source of energy to run vehicles।
जिसमें आता है नेशनल इमिशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी NNEM is aimed at enhancing penetration of efficient and environment friendly hybrid and electrical vehicles. Government of India earmarked 1,000 crores for the plan in 2015 with an eye to decrease CO2 emissions by 1.2 to 1.5% in 2020. तो ये सारी चीजें थी। दूसरा क्या है कि रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन बायोमास बर्निंग इन रूरल हाउसहोल्ड। तो बायोमास जो जीवाश्म जैसे लकड़ियां का जलाना, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज या एनिमल वेस्ट का जलाना, जैसे कि जो काउडंग से बने हुए गोबर के कंडे या उपले जैसे बोला जाता है, इज अमंग द मोस्ट प्रिवेलेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, इन रूरल इंडिया, with almost 87% of rural households and 26% of the urban household depends on biomass for cooking. These fuels are burned in outdated cook stoves as a result of which they emit harmful pollutants. इसमें एक आया था कि द नेशनल बायोमास कुक स्टोव प्रोग्राम, जिसे हम लोग कहते हैं NBCP, ये भी लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी to promote the use of improved cook stoves, which would result in reduced emissions and offer cleaner cooking energy solutions. As a part of this program, the government undertook wide consultations with NGOs, entrepreneurs, and industries in the country with the objective of identifying ways and means for the development and deployment of improved biomass cook stoves across a large number of community undertakings and individual households. उसके बाद the उन्नत चूल्हा योजना has been launched to expand the deployment of the improved cook stoves across the country. Rupees 131 crores have been allocated for promotion of improved cook stoves and solar cookers in the Union Budget 2015-16. Then Electricity Act 2003 proposed mandatory renewable purchase specifications RPS for all states in order to increase the uptake of electricity from renewable energy sources. एक सोलर पावर प्लांट का भी एक है जिसमें आता है द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जिसे हम लोग जानते हैं JNNSM, part of the missions launched as a part of the National Action Plan on Climate Change, seeks to tap the immense potential of solar power as a future energy source in the country. Then National Air Quality Index to enable common man to understand air quality. तो ये अक्टूबर 2014 में अनाउंस किया गया by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. The National Air Quality Index, जिसे हम लोग AQI कह सकते हैं, अगर इसमें नेशनल जोड़ो तो NAQI, is a measurement index consisting of 8 parameters which would disseminate information in a simple and effective manner to the common man, as characterized by the slogan "One color, one number and one description." The levels of the 8 pollutants are characterized as good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor and severe based on the ambient concentration. This was launched by the Prime Minister on the 6th April 2015. Thank you.